Assalamu alaikum. Paper 2 MCQs lecture zoology, lecture biology. Which metabolic process in bacteria is directly inhibited by penicillin? Penicillin bacteria में किस प्रोसेस को ड्राई रास्त रोक देती है? नंबर 1 synthesis of cell wall, cellular respiration, replication of DNA, or ATP hydrolysis. तो करेक्ट आंसर इज सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में सेल वॉल की प्रोडक्शन को रोक देती है, लेकिन गलती से यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन मेंशन किया गया है, ये गलत आंसर है. सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल रुक जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है द बायोटिक फैक्टर, द ए बायोटिक फैक्टर दैट ब्रिंग्स सडन चेंजेस इन इकोसिस्टम इज. इकोसिस्टम में जो ए बायोटिक फैक्टर बराह रास्त तेज़ और फ़ौरन तब्दीलियाँ लाता है, क्या वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइट है, फायर है या साइल है? करेक्ट ऑप्शन इज द लाइट. लाइट रोज़ाना और हर लम्हा की बुनियाद पर तेज़ी से तब्दीलियाँ लाती है बिकॉज लाइट इज़ इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता या कम होता है विद द एक्सेप्शंस ऑफ लाइट. नेक्स्ट, acetaldehyde is reduced with NADH in the presence of alcohol dehydrogenase into. acetaldehyde NADH की मौजूदगी में या डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की मौजूदगी में रिड्यूस हो जाता है. किस कंपोनेंट में रिड्यूस होता है? मिलोनिक एसिड में? नो. फ्यूमेरिक एसिड में? नो. सिटिक एसिड में? नो. इथानॉल? यस. तो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में इथानॉल या इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और इसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है. मोस्ट ऑफ एटीपी मेड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लाइकोलाइसिस. तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एटीपी के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किस प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं? सबस्ट्रेट के ज़रिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के ज़रिए, क्रिप्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए? टू बी नोटेड, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट वन, थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के ज़रिए ग्लाइकोलाइसिस में ज़्यादातर एटीपी सिंथेसिस होती है. Next, the change in species composition of a community over a long period of time is called. तो एक कम्युनिटी की कंपोजिशन में लॉन्ग पीरियड, लंबे अरसा के लिए तब्दीली को, स्पीशीज़ की तब्दीली जो एक कम्युनिटी में रूनुमा होती है, वो निश कहलाती है? नहीं. फूड वेब कहलाती है? नहीं. फूड चेन कहलाती है? हरगिज़ नहीं. उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक कम्युनिटी की स्पीशीज़ में लंबे अरसा के लिए तब्दीली का नाम होता है. मेल सेक्स हार्मोन्स आर कलेक्टिवली नॉन एज. मेल सेक्स हार्मोन को मजमूई तौर पर हम कॉर्टिसोन, एस्ट्रोजन, सोमैटोट्रोफिक या एंड्रोजन कहते हैं. तो मेल सेक्स हार्मोन्स मजमूई तौर पर एंड्रोजन कहलाते हैं. Which one of the following genetic disorder is dominant in man? तो कौन सा genetic disorder इंसानों में dominant होता है? Tay-Sachs only, hemophilia only, color blindness only? No. All these three categories are dominant in man. ये तीनों disorder इंसान में dominant होते हैं. So all of these is correct option. The hormone cortisol is secreted by. cortisol हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है? नो. ओवरी से खारिज होता है? नो. पेंक्रियास से खारिज होता है? नो. ओनली एंड सोलली cortisol हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड. The primer required to initiate synthesis of a new DNA strand consists of. नया DNA strand बनाने के लिए जो प्राइमर ज़रूरी होता है वो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट पर मुश्तमिल होता है? नो. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना होता है? नहीं. क्या वो डीएनए पर मुश्तमिल होता है? हरगिज़ नहीं. याद रखिए, डीएनए सिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाला प्राइमर सिर्फ और सिर्फ आरएनए का बना होता है. An activated enzyme consisting of polypeptide chain and a cofactor is known as.
एक एक्टिवेटेड एंजाइम जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन और कोफैक्टर पर मुश्तमिल होता है उसे एपोएंजाइम कहते हैं, नो। कोएंजाइम कहलाता है, नो। प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, नो। होलो एंजाइम कहलाता है, यस। याद रखिए एक्टिवेटेड एंजाइम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरा कोफैक्टर। पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस कोफैक्टर मैथमेटिकली इज इक्वल टू होलो एंजाइम, सो होलो एंजाइम इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फंक्शन इज मिसमैच्ड? मिसमैच किस स्ट्रक्चर का फंक्शन यहां पर हो सकता है? राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसिस, यस। राइबोसोम इन रियल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। लाइसोसोम इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यस। लाइसोसोम हकीकतन इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। न्यूक्लियोलस राइबोसोम प्रोडक्शन, यस। न्यूक्लियोलस से हकीकतन राइबोसोम पैदा होते हैं। बट सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड राइट वन आंसर। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन, कि माइक्रोट्यूब्यूल मसल कंट्रैक्शन करते हैं, ये रॉन्ग ऑप्शन है, मिसमैच्ड आंसर है। लाइफ ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, जिंदगी मारे से वजूद में आई। प्रोटीरोजोइक इरा, नो। सिनोजोइक इरा, नो। मीजोजोइक इरा, नो। प्रीकैम्ब्रियन पीरियड, यस। लाइफ प्रीकैम्ब्रियन पीरियड में ओरिजिनेट करती है। Which one of the following is not a membrane bound organelle? इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है? किसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया, नो, ये मेम्ब्रेन रखती है। क्लोरोप्लास्ट, नो, मेम्ब्रेन रखता है। राइबोसोम, नो, मेम्ब्रेन रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो, इनकी भी मेम्ब्रेन होती है। दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। द मेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम की मेन केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? प्रोटीन एंड लिपिड्स, नो। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, नो। डीएनए एंड प्रोटीन, नो। आरएनए एंड प्रोटीन इज अ करेक्ट वन। ऑलमोस्ट 50% आरएनए और 50% प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम सिंथेसिस करते हैं। How many different combinations of maternal and paternal chromosomes can be packed in gametes made by an organism with diploid number of 8 chromosomes? एक organism जिसके 8 diploid number of chromosome है, उसके maternal और paternal chromosome को gamete में किस तरह और कितने क्रोमोसोम के साथ पैक किया जा सकता है? 8 के साथ, नो। 4 के साथ, नो। 32 के साथ, नो। 16 के साथ, यस। टू बी नोटेड 8 क्रोमोसोम हमें दिए गए हैं और 8 का डिप्लाइड आप करें तो दुगना होता है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें डेफिनेटली, या फिर एक और सेंस से आप लें, हाफ मदर और पेरेंट्स ने देना होते हैं, यानी हाफ मदर बॉडी देगी और हाफ फादर बॉडी देता है। अगर 8 क्रोमोसोम मदर देती है और 8 क्रोमोसोम फादर देता है, देन इंडिविजुअल और ज़ाइगोट विल कंटेन ओनली 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो 16 इज अ करेक्ट ऑप्शन। The double X naught sex determination mechanism is present in birds, no. Man, no. All of these, no. But grasshopper carries. Grasshopper में double X naught sex determination mechanism exist करता है। In a human, blood clotting is due to presence of protein. इंसानों में ब्लड क्लॉटिंग किस प्रोटीन की बुनियाद पर होती है? एक्टिन की बुनियाद पर, नो। ग्लोबुलिन की बुनियाद पे, नो। एल्बुमिन, नो। हीमोग्लोबिन, नो। आप जानते हैं इन सभी प्रोटीन का फंक्शंस ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, लिहाजा नन ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। The DNA replication is equatorial, no. Conservative, no. Dispersive, no. जो डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इज करेक्ट वन। In recombinant DNA method, the term vector refers to, यहाँ पर recombinant DNA टेक्नोलॉजी में वेक्टर से
क्या मुराद है, वेक्टर किसको रेफर करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, नो, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को, नो, स्टिकी एंड्स ऑफ द डीएनए सेगमेंट्स, नो। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट प्लास्मिड। वेक्टर अमूमन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लास्मिड ही होता है। The enzyme pepsin is present in, pepsin saliva में होता है, no, bile में, no, pancreatic juice में, no, only gastric juice contains pepsin, that's why gastric juice correct option है। pancreas secretes, pancreas क्या secrete करता है, pepsin secrete करता है, no, सिर्फ enzyme secrete करता है, no, सिर्फ हार्मोन secrete करता है, no, तो none of these, इनमें से ये भी ऑप्शन ठीक नहीं। जो ऑप्शन बोथ एंड भी है ये ठीक है, क्योंकि पेंक्रियास को हम डबल ग्लैंड कहते हैं, यानी पेंक्रियास हार्मोन्स भी पैदा करने की सलाहियत रखता है और एंजाइम्स भी पैदा करता है। जो पेंक्रियास है इसके अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोटीन पर मुश्तमिल दो हार्मोन्स पैदा करता है, जिनका काम हमारी बॉडी में ग्लूकोज कंसंट्रेशन को होमोस्टाइज करना, रेगुलाइज करना होता है। जबकि इसके पेंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं। The final electron acceptor of electron transport chain that functions in oxidative phosphorylation is, electron transport chain की oxidative phosphorylation में final electron acceptor कौन सा मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट है, नो, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, नो, वाटर है, नो, ऑक्सीजन, यस। तो ऑक्सीजन इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। In pond ecosystem, the primary consumer pond ecosystem में कौन होता है? जू प्लैंक्टन्स, जी बिल्कुल होते हैं, फिश होती है, इंसेक्ट लार्वी भी होते हैं, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली पॉन्ड इकोसिस्टम के प्राइमरी कंज्यूमर में ये तीनों के तीनों इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। Which enzyme converts to phosphoglyceric acid into phosphoenol pyruvic acid? ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा एंजाइम फास्फोग्लिसरिक एसिड को पैप यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है? माल्टोस, नो, पायरुविक काइनेस, नो, न्यूक्लियस, नो, इनोलेस, यस। इनोलेस फास्फोग्लिसरिक एसिड को पैप मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की एहलियत रखता है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फ्लाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, नो, वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो एंसेस्टर्स में एक्टिव थे लेकिन आप डिसेंडेंट्स में ये एक्टिव नहीं है, ये लेस एक्टिव है। होमोलोगस भी नहीं है, तो सो एनालोगस इज अ करेक्ट ऑप्शन। एनालोगस इसमें ठीक है, क्यों? एनालोगस ऐसे ऑर्गन्स होते हैं विच कैरी सेम फंक्शंस बट स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, जिनका फंक्शन एक हो, साख्त स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो। अगर आप नोट करें, मक्खी के पर और परिंदों के परों की साख्त अलग अलग होती है, बट दोनों का फंक्शन फ्लाइट लेना है, फंक्शन सेम है और स्ट्रक्चर डिसिमिलर है, लिहाजा एनालोगस ऑर्गन ही बनेगा। तो दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, विजुअलाइज करने का।